बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार किसी एक कौम या किसी एक मुखे से ताल्लुक रखने वाला ही नहीं, बल्कि इसके साथ में समाज के तमाम तबकात जुड़े हुए हैं। खासतौर पर हमारे दलित भाई इसके साथ में जुड़े हुए हैं। जब दलित और मुस्लिम इत्तेहाद होता है, दलित मुस्लिम अगर गठबंधन होता है, तो ये गठबंधन ऐसा होगा जो किसी ताकत के सामने झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, बल्कि अपनी जीत दर्ज कर। बहुजन समाज पार्टी हमेशा समाजी इंसाफ में यकीन रखती है, जात पात की सियासत में हरगिज़ यकीन नहीं रखती। जैसा कि हमारे सामने दीगर पार्टी ठहरी हुई है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, तीसरी बहुजन समाज पार्टी है। आपको ये देखना है कि समाज के तमाम तबकात को, समाज के तमाम पिछड़े वर्गों को, समाज के अक़लियतों को और दलित भाइयों को अपने साथ में लेकर चलने वाली अगर कोई जमात है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के पास एक विजन है, एक मिशन है, और उस विजन और मिशन को पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ती चली जा रही है। समाज की हालत कैसी ही क्यों न हो, कामयाबी और नाकामी की परवाह किए बगैर, खिल्लत और कसरत की परवाह किए बगैर बहन कुमारी मायावती जी एक पैगाम लेकर, एक मैसेज लेकर सारे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है कि अगर आपको समाजी इंसाफ की जरूरत है, अगर आप समाजी इंसाफ चाहते हो तो आओ हमारे नीले झंडे तले जमा हो जाओ। ये नीले झंडे तले जमा होने वाले जितने भी लोग हैं, ये अक़लियतें हैं, दलित है, पसमानदा तबकात है, पिछड़े हुए तबकात है, ये सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनको पैगाम पहुंचाते हुए, मैसेज देते हुए बहुजन समाज पार्टी आपके सामने आ रही है। दोस्तों, हमने तमाम सियासी जमातों का मुखौटा देखा है। मैं खास तौर पर एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से मेरा तकरीबन 40 साल का पुराना तजुर्बा रहा है। 40 साल तक मैं कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी खिदमत देता रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नया आदमी नहीं था। मैंने एक ख्वाहिश की थी, एक मुतालबा किया था कांग्रेस पार्टी से कि अब की नतीजा धीरे धीरे किसी मुसलमान को टिकट दिया जाए और उसको कामयाब बनाने की कोशिश की जाए। जिले में 5 MLAs हैं, जिसमें 3 मिनिस्टर्स हैं, और मुसलमानों की कसीर तादाद इस जिले के अंदर आबाद है। इनके साथ साथ दलित भाइयों की एक कसीर आबादी इस जिले के अंदर है। तो ऐसे में अगर आप मुसलमान को टिकट देते हैं तो एक मुसलमान का कामयाब होना बहुत आसान होता है। लेकिन इस छोटे से मुतालबे को तस्लीम करने से कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया और उस मिशन पर, उस विजन पर वो काम कर रही है जो कि RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का अपना पॉलिसी और प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम पर, उस पॉलिसी पर आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दोस्तों, एक बात मैं आपके सामने कहूंगा कि अब कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो किसी जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुआ करती थी, महात्मा गांधी के जमाने में हुआ करती थी। अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तौर पर ऐसी पार्टी हो गई है जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बन गई है और दूसरा रुख बन गई है। एक सिक्के के जो 2 रुख होते हैं, इन 2 रुख में अगर उल्टा जाए तो भी बीजेपी होगी, अगर सीधा किया जाए तो भी बीजेपी होगी। तो ऐसे मौके पर बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ हमारा ताल्लुक सेकुलर फोर्सेस के साथ में होना चाहिए। और सेकुलर फोर्सेस में सबसे नुमाया तौर पर अगर आज अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली जमात हो सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपना सही चेहरा दिखा चुकी है, उसके चेहरे से नकाब उतर चुका है, जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को न अक़लियतों के मफादात से कोई दिलचस्पी है, न पिछड़े हुए तबकात के मफादात से कोई दिलचस्पी है, न गरीब तबकात से उसको कोई दिलचस्पी है, न उसके पास समाजी खिदमत के लिए कोई प्रोग्राम है। सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करके लोगों के दिलों के साथ में, जज्बात के साथ में खिलवाड़ करके वो इख्तियार पर आने की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। आपका ये छोटा सा भाई जो
तमाम तर कमाएगी के बावजूद, तमाम तर वसाइल की कमी के बावजूद एक हिम्मत करके, एक हौसला करके इन ताकतों को चैलेंज करने के लिए सामने खड़ा हुआ है। और इस कुव्वत को, इस हौसले को अगर आप हजरत हौसला देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामेंट के अंदर पहुंचकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। बस इतना मेरी आपसे अदबन गुजारिश है। अदब के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बराए मेहरबानी 23 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, 23 तारीख के इलेक्शन में तो दूसरे नंबर पर बैलेट में दूसरे नंबर पर हमारा निशान है हाथी। बहुजन समाज पार्टी का निशान है हाथी। इस हाथी के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समाज के अंदर इंसाफ मिल सके।